जम्मू कश्मीर पीपल्स लीग को बैन किया है और JKL की जो बैन है उसको बढ़ा दिया है 5 साल के लिए। तो क्या हम ये माने कि सरकार की तरफ से जहां डेवलपमेंट का काम हो रहा है वहीं टेरर का नहीं, आपका कहना ठीक है। हमारा शुरू से ही ये मानना है कि देखिए, टू पुट इट इन अ सिंगल सेंटेंस, टेररिज्म एंड डेवलपमेंट हैव एन इनवर्स रिलेशनशिप. जब when terrorism increases, development comes to a halt or gets slowed down. And when development stops, unrest begins. तो दोनों ही एक दूसरे के लिए हावी हैं. और जब जब आपने स्वयं देखा कश्मीर घाटी में जब से सुरक्षा स्थिति बहाल हुई है, स्वयं न केवल विकास के काम प्रारंभ हुए लेकिन बल्कि और उद्योग के काम या पर्यटन. अब अगर 2 करोड़ पर्यटक वहाँ आते हैं, 2.25 करोड़, तो किसी सरकार के कहने से नहीं आए, किसी पार्टी विशेष के कहने से नहीं आए, मीडिया के कहने से भी नहीं आए. जो व्यक्ति अपना परिवार लेकर के, अपने बच्चे लेकर के वहाँ भ्रमण करने जाता है, छुट्टी मनाने जाता है, तो अपने सूत्रों से पहले सुनिश्चित करता है कि भाई मेरे बच्चे वहाँ सुरक्षित रहेंगे. तो मैं तो ये कहूँगा कि वही सबसे बड़ा प्रमाण पत्र है, वही सबसे बड़ा टेस्टिमोनियल सर्टिफिकेट है कि वहाँ सुरक्षा बहाल हुई और ये सुरक्षा के सुखद परिणाम है. और ना ही अब विकास का कार्य प्रारंभ हुआ है बल्कि बहुत से रुके हुए काम भी प्रारंभ हुए हैं और बड़ी तेज़ गति से आगे बढ़ रहे हैं. सर, अरविंद केजरीवाल जी को जमानत मिल गई है. सर, इलेक्शन आ रहे हैं सर, लगता है कि 400 पार करेंगे इस बार. नहीं, मैं सब तो समझता हूँ कि इस बार एक विशेषता इस चुनाव की ये है कि जनमानस स्वयं एक ऑटो मोड में, वो स्वयं चाहते हैं कि मोदी जी प्रधानमंत्री बने और बड़े भारी बहुमत से आए, 400 से अधिक. आपने देखा होगा, इतनी इलेक्शंस आप कवर करते रहे कि राजनीतिक दल आह्वान करते हैं कि इसकी अब की बार इतनी हमें सीटें दीजिए. इस बार आम आदमी, आम इंसान, गली कूचे में चलता हुआ आम नागरिक, जो इसका शायद किसी राजनीतिक दल से ताल्लुक़ नहीं है, वो स्वयं कह रहा है कि मोदी जी को 4 से और बढ़त दे करके जिस प्रकार का उनका रुतबा, उनका कद विश्व भर में बना है और जिससे भारत का इतना लाभ हुआ है, ये आम आदमी की आवाज़ है. और वो भारतीय जनता पार्टी को भी कह रहा है कि हमारे साथ सहयोग करें, आइए मिल करके हम मोदी जी को 400 पार से फिर से प्रधानमंत्री बनाएं.